रिया के मॉम को पैसे चुकाने के लिए रोशनी अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती है और पैसे लाके रिया के मॉम के हाथ में रख देती है। साथ ही रोशनी यह भी डिसाइड करती है कि वह सचिन को छोड़ेगी नहीं। इस और घर में जब ये सारी चीजें पता चलती है तो रेणुका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है जब उसे पता चलता है कि रोशनी ने पैसे चुकाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। वह सचिन को कहती है कि इस बेटे को भी मैंने ही पैदा किया है ना, इसलिए मुझे ही ये सारी चीजें झेलनी होगी। और यह बातें सुन के मानो सचिन का दिल टूट जाता है। और क्यों ना टूटे, वह सचिन जो कि रेणुका को अपने आई के स्वरूप में मानता है। यहाँ तक कि वो तेजस और रोशनी से भी लड़ पड़ा था कि दुकान का नाम उसकी आई के नाम पर ही होना चाहिए। वो जब उसे यह कहेगी कि मैंने इस बेटे को जन्म देके सबसे बड़ी गलती कर दी है तो उसके दिल पे क्या ही बीतेगी। खैर, इस और रिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सचिन पे भड़क पड़ती है। फिर परेश सचिन के साथ कुछ ऐसा करता है जो देखकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, परेश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आखिर वो बड़ा कदम क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिया की मॉम रोशनी से कहती है कि रोशनी, मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है कि मेरे कारण तुम्हारे शॉप के कस्टमर भाग रहे हैं। देखो, तुम्हें पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नई नई शॉप है, इसीलिए तुम्हें पैसे लौटाने में दिक्कत होगी। इसलिए पैसे भी तुम रख लो और एसी भी तुम ही रख लो, क्योंकि वैसे भी मेरे घर में तो 10 से ज्यादा एसी है। एक और एसी लग जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और वैसे ही मैंने एसी तुम्हारे घर के लिए खरीदा था। तेज थैंक यू कहता है कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त रोशनी ममता को कुछ समय रुकने को कहती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोशनी 1.5 लाख रुपए लेकर आ गई होती है, जो कि वो ममता को दे देती है। हालांकि ममता पैसे लेने के लिए ना नाटक करती है, लेकिन रोशनी जबरदस्ती पैसे दे देती है। बाद में तेज कहता है कि बाबू, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत थी, जब रिया की मॉम कही तो रही थी कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम पैसे लाई कहाँ से हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए होंगे अभी कैश। रोशनी कहती है कि मैंने मेरा मंगलसूत्र गिरवी रखा है। तेज कहता है कि क्या? रोशनी कहती हाँ तेजस, क्योंकि अगर हम रिया की मॉम को पैसे नहीं देते तो फिर हमारी इज्जत क्या रह जाती, और अगर हम डीलर से भी पैसे मांगते हैं तो वो डीलर भी हम पे भरोसा नहीं करता। एक तो हमारी नई नई शॉप है, इसलिए हमारी इज्जत बहुत ज्यादा मायने रखती है। और वैसे भी रिया और हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर उसे पता चलता कि हमने एसी भी वापस ले लिया है और पैसे भी नहीं दिए तो हम उसके सामने नजरें कैसे मिलाते। और वैसे भी तेजस, एक बात याद रखना कि हम हमारे आत्मसम्मान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और वैसे भी ये सारी चीजें तुम्हारे उस खड़ूस भाई सचिन के कारण हुई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साथ ही रोशनी मनी मन में यह भी कहती है कि मैं इतनी आसानी से इस बात को भूलने नहीं वाली सचिन। अगले ही सीन में हम देशमुख हाउस में देखते हैं कि सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है कि सचिन ने एसी वापस कराए और उसके कारण घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। रेणुका यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो सचिन से कहती है कि कर ली ना अपने मन की, हमेशा घर में कलेश कराने वाले काम ही करता है ये। देखो परेश, तुम्हारे लाडले ने क्या किया है, अब तो तुम कुछ कहोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा तो लाडला है ना ये। सचिन कहता है कि बाबा की बाई को तू बाबा को क्यों चमका रही है, इसमें बाबा की क्या गलती, जो भी बोलना है मुझे बोल, और मुझे भी क्यों ही बोलेगी, मैंने कहीं कुछ गलत किया है। रोशनी कहती है कि मतलब अभी भी तुम्हें रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि तुमने गलत किया है। सचिन कहता है कि कहाँ मैंने कुछ गलत किया और तुम सभी लोग सवालों की बंदूक मेरे ऊपर क्यों रख रहे हो। तेज कहता है कि अगर तेरा इरादा हमको नीचे दिखाने का नहीं था तो फिर तूने ये सब क्यों किया तुमने हमारा एसी वापस। तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी करेगा और हम सभी लोग चुपचाप सहते रहेंगे? तुझे पता भी नहीं है कि वहां पर हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। सचिन कहता है कि एड़े, क्या बार बार तू इंसल्ट 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 कर रहा है? तेरी कोई इज्जत भी है मार्केट में? एक दिन तो हुआ नहीं बिजनेस खोले हुए और तब तेरी इज्जत कहाँ गई थी? अब तू बाबा के 27 लाख रुपए लेकर भागा था। घर पे जॉब लग गई बोल के पार्क में बैठ के टाइम पास करता था, तब इज्जत का ख्याल नहीं आया तुझे? बात कर रहा है बड़ी बड़ी। रोशनी कहती है कि इसमें तेजस की क्या गलती है सचिन? बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये हमारा पहला प्रोडक्ट था जो कि अब वापस आ गया। तुम्हें पता है बिजनेस के लिए कितनी बुरी बात होती है? और वहाँ पे कितने सारे कस्टमर थे जब वो प्रोडक्ट रिटर्न आया, उन लोगों को हम पे कैसे ट्रस्ट होगा? उसी वक्त साइली कहती है कि रोशनी, बिजनेस में उठाव चढ़ाव आते रहते हैं। कई लोगों को हमारा माल पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता, कई लोग रिटर्न भी करते हैं, तभी तो रिटर्न की पॉलिसी होती है। लेकिन हमें इन उठाव चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, हमें सारी चीजों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। परेश कहता है कि साइली बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशनी कहती है कि काका मुझे माफ करना, लेकिन एक फूलों का ठेला होना और एक बड़ा शोरूम होने में बहुत फर्क होता है। 10, 20, 50 रुपए के फूल वापस आ जाए ना तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन लाख 1.5 लाख की चीज वापस आ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सचिन कहता है कि बिजनेस तो बिजनेस है ना, छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो मैं क्या कहता हूँ साइली, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। तू इन सभी लोगों को बिजनेस की कोचिंग दे, कुछ तो सीखेंगे ये। और शायद तुम सभी लोग भूल रहे हो कि मेरी बाइकों ने अपने फूल वाले पैसों से ना मुझे गाड़ी भी लाके दी है, 5 लाख की गाड़ी। तेजस कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसे जलता है क्योंकि मुझे पहला ही ऑर्डर इतना बड़ा मिला है। और चल ये सब चीजें तो ठीक है, तूने रिया की मॉम की इंसल्ट क्यों करी? तुझे शर्म भी आती है? रोशनी रेणुका से कहती है कि काकू आपको पता नहीं है कि रिया की आई को कितना ज्यादा बुरा लगा है। उनकी बातों से ही हमें पता चल रहा था कि वो कितना
ज्यादा डिसअपॉइंटेड और हर्ट थी। और वैसे भी इन सब में उनकी क्या गलती थी, वो तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रही थी ना, और उनको क्या मिला, इंसल्टिंग। रिया कहती है कि मॉम का मुझे भी फोन आया था, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। सचिन कहता है कि वाह वाह वाह, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे घर वालों को फोन करते हैं और बताते हैं कि हमें इस बात का बुरा लगा, उस बात का बुरा लगा। आज पहली बार देख रहा है कि घर वाले बच्चे को फोन करके बता रहे हैं कि एसी वापस आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, ऐसा वैसा। रेणुका कहती है कि समदन जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। उसी वक्त सचिन कहता है कि वाह 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 बाबा, तेरी भाईको का दोगला बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आता है। एक तरफ जब साइली की आई आती है तो इसका मुंह चढ़ जाता है, और दूसरी तरफ रिया की आई आती है तो समधन जी करती रहती है। रेणुका कहती है कि परेश, तुम अभी भी कुछ बोलोगे या फिर मौन व्रत धारण करके बैठे रहोगे? तुम्हारे इसी मौन रहने के कारण आज ही इतना बिगड़ गया है। परेश कहता है कि रेणु, सबसे पहले तो तू चुप हो जा, क्योंकि सचिन ने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया, लेकिन सचिन के करने का तरीका गलत था। सचिन देख, तूने एसी वापस किया, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन तुझे इसके बारे में सभी लोगों से पूछना चाहिए था। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम सभी लोग अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। कल को मान ले रिया की इच्छा हुई कि उसे साइली का स्कूटर घर में नहीं चाहिए, तो वो क्या उठा के बाहर फेंक देगी? नहीं फेंकेगी ना, वो पहले सभी लोगों से पूछेगी, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगी। लेकिन तूने एसी को बिना किसी से पूछे ही वापस कर दिया, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है सचिन। और जैसे ही रेणुका को यह बात पता चलती है कि एसी वापस करके पैसे रोशनी ने अपना मंगलसूत्र बेच के दिए, तो फिर रेणुका का मामला बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। रेणुका सचिन पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सचिन की पैदाइश पे सवाल उठाने लगती है कि मैंने इस लड़के को पैदा किया है ना, इसलिए मुसीबतें भी मुझे ही झेलने पड़ रही है, काश में से पैदा ही नहीं करती। और यह बात सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है। इस वक्त तक आकाश और रिया भी सचिन पे भड़क चुके होते हैं। इन दोनों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सचिन ने बिना किसी से पूछे ही एसी को वापस कर दिया। सचिन कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया बाबा की इज्जत बचाने के लिए किया। इस घर में क्या कोई भी कुछ भी सामान पहुंचा देगा, वो भी यह कहते हुए कि उसे यहाँ पे गर्मी लग रही है और उसके बच्चे को भी गर्मी लगेगी। बाबा तू एक बात समझना, अगर एसी आ जाता तो हमारी इज्जत क्या रह जाती। परेश कहता है कि वो बात मैं तेरी मान रहा हूँ, लेकिन तुझे सबसे पूछना चाहिए था। इतना कह के परेश वहाँ से चला जाता है और परेश के जाते ही सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम रिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो आकाश को कहती है कि आकाश, तुम्हारे भाई के कारण मेरी मॉम को कितना सफर करना पड़ता है, कभी तो वो अच्छा बनता है, कभी बुरा बन जाता है, वो एक जैसा क्यों नहीं रहता। आकाश कहता है कि मुझे पता है कि दादा ने गलत किया है, दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए। रिया कहती है सही में आकाश, तुम्हें ऐसा लगता है? आकाश कहता है कि हाँ। रिया कहती है कि तुमने यू टर्न कैसे ले लिया, मुझे लगा कि तुम बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन दोगे कि सचिन ने ऐसा किया वैसा किया, इस कारण से ऐसा हुआ। आकाश कहता है कि देखो, जो सही था वो सही था। साथ ही आकाश रिया को यह भी समझा देता है कि उसकी मॉम ने जो एसी भेजा था वह भी सही नहीं था, और रिया इस बात को समझ जाती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मैच्योर कपल है अगर हम उड़ने की आशा में बात करें तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइली भी सचिन के पास आती है और वो सचिन की तारीफ करती है कि सचिन तुमने जो कुछ भी किया सही किया, लेकिन तुम्हें सब लोगों से पूछ लेना चाहिए था। सचिन भी ये बात सुनकर शौक हो जाता है कि आज साइली उसे सही बता रही है, नहीं तो हर बार वो आके सचिन को डांट लगाती है। साइली भी बिल्कुल आकाश की तरह ही सचिन को कहती है कि देखो सचिन, जब तुम गलत होते हो तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती, लेकिन जब तुम सही होते हो तब मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मुझे समझ में आ रहा था कि किस तरीके से रोशनी तुम्हारी बदनामी करना चाह रही थी, मुझे यह भी समझ में आ रहा था कि किस तरीके से रिया की मॉम ने जानबूझ के एसी को पहुंचाया, और मुझे यह भी पता है कि तुमने एसी को क्यों वापस किया, ताकि काका की इज्जत सलामत रहे। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि अब आने वाली कहानी किस चीज के ऊपर होने वाली है। कहा जा रहा है कि देशमुख परिवार में कोई खजाना मिलने वाला है। खैर ये सारी चीजें हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। आप उड़ने की आशा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप देखना चाहते हो टेलीविजन से भी पहले कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।